मैंने आप लोग बड़ी पार्टियों के हैं, दलितों का कोई नहीं इस देश में। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के लोगों का कल्चर रहा है, अब वो आ गए हैं तो हम अंदेशों पर नहीं जीते हैं। अगर वो भड़काएंगे तो देखेंगे हम लोग तो आग बुझाने वाले लोग हैं। लेकिन जिस सीमांचल में आप आए हैं, ये सीमांचल का वो इलाका है कि अगर हमारे पूर्वज करवट बदले तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और भारत को अपना देश समझा है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो 56 वाले सीने को पसीना आ जाता है। तो राज्यसभा में भी हमारा एक आदमी जाए जो सही तौर पर दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का वहाँ सही तौर पर प्रतिनिधित्व करे। भारत के कोने कोने में जाने का उनका अधिकार है और अंदरूनी सिक्योरिटी का उनकी जिम्मेदारी है। उनको आना चाहिए और उनको देखना चाहिए। और जाहिर है कि सीमांचल बांग्लादेश और नेपाल की बॉर्डर पर है, विदेशी दुश्मनों से भी होशियार रहना ज़रूरी है। लेकिन मेरी विनती होगी गृह मंत्री से कि आप आए हैं तो आप सामरिक दृष्टिकोण से, आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से विश्लेषण ज़रूर कीजिए। लेकिन जिस सीमांचल में आप आए हैं, ये सीमांचल का वो इलाका है कि अगर हमारे पूर्वज करवट बदले तो बांग्लादेश चले जाते, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी है और भारत को अपना देश समझा है। और हम सरहद के हम पासबान हैं। हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, हमारी सामाजिक स्थिति क्या है, हमारी शैक्षणिक स्थिति क्या है, हमारे यहाँ पलायन कितना है, हमारे यहाँ बीमारी कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी कमी है। मैं समझता हूँ कि अगर हृदय में इंसाफ है तो उसको भी आप देखेंगे और सीमांचल के विकास के बारे में भी फिक्रमंद होंगे। ये हम लोगों की उम्मीद है। लेकिन भाई वीरेंद्र तो कह रहे हैं कि हिंसा भड़काने के लिए आ रहे हैं, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के लिए आ रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी के लोगों का कल्चर रहा है, अब वो आ गए हैं तो हम अंदेशों पर नहीं जीते हैं। अगर वो भड़काएंगे तो देखेंगे हम लोग तो आग बुझाने वाले लोग हैं। राज्यसभा की सीट के लिए किसका समर्थन रहेगा? महागठबंधन का, एनडीए कह रहा है कि कई विधायक हमारे संपर्क में भी है। मैंने आप लोग बड़ी पार्टियों के हैं, दलितों का कोई नहीं इस देश में। मैंने हम लोग कमजोर पार्टी हैं तो हम लोग वोट देंगे सिर्फ। हम लोगों ने शुरू दिन में कह दिया है कि हम सीमांचल के इलाके से आते हैं, माइनॉरिटी के दरमियान में से आते हैं। बड़ी पार्टी आप हैं, आपका प्रतिनिधित्व तो राज्यसभा में है, हमारा कोई नहीं है। बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब जब बोलते हैं पार्लियामेंट में तो 56 वाले सीने को पसीना आ जाता है। तो राज्यसभा में भी हमारा एक आदमी जाए जो सही तौर पर दलितों का, पिछड़ों का, माइनॉरिटी का वहाँ सही तौर पर प्रतिनिधित्व करे। इसके लिए हमने कहा है कि अगर आप सेकुलरिज्म के प्रहरी हैं, अगर फिरका परस्तों को आप रोकना चाहते हैं तो मुझसे ज़्यादा सांप्रदायिक शक्तियों से आप नहीं लड़ते हैं, इसलिए हमें अब की बार वोट दीजिए। हमने तो ये विनती पहले कर दी। मैं ये कहूँगा वो तमाम तर लोग जो लोग चाहते हैं कि फिरका परस्ती को रोकें, उनको मेरा साथ देना चाहिए। जो लोग सांप्रदायिक नहीं हैं, जो लोग सेकुलर हैं, मैं समझता हूँ मेरा साथ देंगे वो। अरे भाई तो वो आप भी किसी का नाम बोल दीजिएगा तो थोड़े मना किया जा सकता है। लेकिन कौन आदमी उसके लिए इम्पावर है पार्टी का, वो न तय करेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार का खजाना खाली हो गया, आपको क्या लग रहा है? बिहार का खजाना ही खाली हो गया है, बिहार दिवालिया हो गया है। इन लोगों ने अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी वर्डिक्ट दी है कि रेवड़ी न बांटा करें। ये टोटली ब्राइब है। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन समझिए, इन लोगों ने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन इन लोगों ने 1,54,00,000 लोगों को पैसे दिए हैं, 10-10 हज़ार। ये ब्राइब है। सुप्रीम कोर्ट को तो सो मोटो नोटिस लेना चाहिए कि ऐसे वक्त में जब यहाँ नियम बंधा हुआ है, जो प्रोटोकॉल है, जो आचार संहिता है, वो ये है कि कोई सैंक्शन स्कीम भी अगर है तो उसमें कोई मंत्री, कोई विधायक जाकर न उसका उद्घाटन कर सकता है, न शिलान्यास कर सकता है। जब ये आचार संहिता है तो फिर किस वजह से डायरेक्ट आप लोगों को, बेनिफिशियरी को पैसा पहुंचा रहे हैं? ये टोटली ब्राइब है। उसका नतीजा क्या हुआ है? जितने भी काम हैं आपके डेवलपमेंट के, वो प्रभावित हो गए हैं। पुलों का बनना रुक गया है, भवन का बनना रुक गया है, स्कूल के घर नहीं बन पा रहे हैं, लोगों को सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहा है। और उस पर करेंगे क्या कि ये लोग दूसरी तौर पर अपने खजाना को तो लुटा दिया है। जिस तरह से जुआरी जुआ में खेल जाता है, शराबी पी लेता शराब, पेट भरने के लिए चोरी डाका करता है, ठीक उसी तरह से सरकार ने डाके डाल दी है। अभी साजी डाके डाल रही है। क्या डाके डाल रही है? मोटरसाइकिल को चेक कर रही है, गाड़ी को चेक कर रही है, और क्या कर रही है कि हमारा इलाका सीमांचल पिछड़ा है। हर साल बाढ़ में खेत कटती है, घर कटता है, और लोग घर में निर्माण के काम के लिए 2-4 ट्रॉली अगर मिट्टी भरते हैं, उसको 1-1 लाख रुपए जुर्माना कर रहा है। पुलिस अलग उगाही कर रही है। ये सरकार जनता को लूट रही है।